सभी साथियों को नमस्ते। आरके कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पालमपुर की कहानी के अंतर्गत पालमपुर में खेती खेती के लिए पूंजी। ठीक है, खेती के लिए पूंजी पर हम आज अध्ययन करते हैं। साथियों, वहां पर पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार थी, उत्पादन के साधन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो साथियों, खेती के लिए पूंजी। आज का हमारा अध्ययन बिंदु ये रहेगा साथियों, खेती के लिए पूंजी। इस पे आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं हम कि हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, हम पहले यानी हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं साथियों कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? खेती के आधुनिक तरीकों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः किसानों को पहले ही अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। यानी कह सकते हैं कि किसानों को पहले की अपेक्षा में ज्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, और अधिक संख्यक जो छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनको पैसा उधार लेना पड़ता था साथियों। और पैसा उधार लेने के लिए वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति हेतु व्यापारियों से कर्ज लेते। क्या लेते? व्यापारियों से कर्ज लेते। और ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर क्या होती? बहुत ऊंची होती। क्या होती साथियों? ऐसे करों की बहुत ऊंची होती थी ब्याज की दरें। ठीक है, जिसमें कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत अधिक कष्ट सहने पड़ते। ठीक है साथियों, इस बात को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते। ठीक है साथियों, छोटे किसानों की बात कर रहे हैं यानी सीमांत किसान। ठीक है, ये छोटे किसान यानी कह सकते हैं सीमांत सीमांत किसान। ठीक है साथियों, तो ये क्या करते हैं? छोटे किसान तो क्या करते हैं साथियों? उधार लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं? तो बड़े किसानों से उधार लेते हैं। क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। ठीक है साथियों, उधार किससे लेते हैं साथियों? तो बड़े किसानों से लेते हैं। किससे लेते हैं? तो बड़े किसानों से। बड़े किसानों से ये कर्ज लेते हैं। ठीक है साथियों, उधार लेते हैं। और वो भी कैसे लेते हैं? तो ऊंची ब्याज दर पे। कैसे लेते हैं साथियों? तो ऊंची ब्याज दरों पे। ठीक है, ऊंची ब्याज दरों पे लेते हैं। ठीक है, इसमें इनको कर ज्यादा देना पड़ता है, ब्याज ज्यादा देना पड़ता है साथियों। ठीक है, छोटे किसानों की बात कर ली हमने। तो खेती के लिए पूंजी हम पढ़ रहे हैं, तो यानी कह सकते हैं आधुनिक कृषि यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इनको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आधुनिक कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता आधुनिक में। ठीक है, आवश्यकता होती है आधुनिक खेती को करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें कह सकते हैं कि छोटे किसानों द्वारा क्या होता है? छोटे किसानों द्वारा पूंजी की व्यवस्था व्यवस्था होती है। किस प्रकार से व्यवस्था होती है? तो उधार लेकर। ठीक है साथियों, उधार किससे लेते हैं? तो बड़े किसानों, साहूकारों और व्यापारी। जो किससे लेते हैं? ये बड़े किसान तो हो गए, साथ में क्या है? साहूकार भी है। साहूकारों से और व्यापारियों से। ठीक है, व्यापारियों से ये उधार लेते हैं। ठीक है, व्यापारियों से उधार लेते हैं, यानी कह सकते हैं कि ब्याज की दरें बहुत ऊंची लेते हैं। क्या लेते हैं ये सारे लोग? ब्याज की दरें क्या लेते हैं? बहुत ऊंची लेते हैं। ठीक है साथियों, ब्याज की दरें बहुत ऊंची लेते हैं। ठीक है, तो खेती के लिए पूंजी के अंतर्गत हमने छोटे किसान किस प्रकार अपना उधार लेते चुकाते ये हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों बड़े किसानों को। किसकी? बड़े किसानों की बात करेंगे। तो बड़े किसान यानी छोटे किसानों के विपरीत है। क्या है ये? छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। क्या होती है? खेती से इनको बचत होती है बड़े किसानों को। ठीक है साथियों, बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं। क्या लेते हैं? अपनी खेती में आवश्यक पूंजी की आवश्यकता कौन कर लेते हैं? वे स्वयं ही कर लेते हैं। ठीक है साथियों, इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं।
तो हम बात कर रहे हैं साथियों बड़े किसानों की, किसकी? बड़े किसान। बड़े किसानों की बात करें साथियों तो ये क्या करते हैं साथियों कि खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती। खेती से स्टार्ट है सारा मैटर, ठीक है। बड़े किसान खेती करते हैं, खेती से इनको क्या होती है? बचत होती है साथियों। क्या होती है? बचत। ठीक है, बचत होती है। और बचत से क्या होता है साथियों? उनको उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है। बचत से ही उत्पादन करते हैं ये। क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। ठीक है साथियों, उत्पादन होता है। उत्पादन से क्या होता है साथियों? तो उत्पादन होने के बाद में क्या करते हैं लोग? बेचते हैं उसे। क्या करते हैं? उसे उत्पादन चीजों को बेचते हैं। उत्पादन चीजों को ये लोग बेचते हैं। ठीक है साथियों, इसको हमने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि मझोले और बड़े किसानों द्वारा पूंजी की व्यवस्था खेती खेती में बचत द्वारा होती है। किससे होती है? खेती में बचत के द्वारा व्यवस्था होती है। ठीक है साथियों, एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ। बड़े किसान यानी छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है और इस तरह आवश्यक पूंजी की व्यवस्था स्वयं कर लेती है। उसके बाद हमने डायग्राम से इसको समझा। ठीक है साथियों, डायग्राम के बाद हमने एक लाइन और बोली थी मैंने कि मझोले और बड़े किसानों द्वारा पूंजी की व्यवस्था स्वयं खेती में जो बचत होती है उसके द्वारा ये लोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो पालमपुर में खेती के लिए पूंजी किस प्रकार निवेश की जाती है, पूंजी की आवश्यकता हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं साथियों। सविता की कहानी है। क्या है? एक सविता की कहानी के माध्यम से पालमपुर में खेती की पूंजी हम को समझेंगे। ठीक है, सविता की कहानी। सविता की कहानी के माध्यम से हम समझते हैं इस बात को। ठीक है साथियों, सविता की कहानी की बात करते हैं। जो सविता क्या है? एक लघु कृषक है। क्या है? लघु कृषक। और वह अपने 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। क्या बनाती है? उसके पास जमीन भी है साथियों। कितनी? 1 हेक्टेयर जमीन है। कितनी? 1 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, और क्या है? लघु कृषक है यानी छोटे कृषक किसान है। ठीक है, ये बात हो गई। और सविता एक लघु कृषक है और वह 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। क्या बनाती है? गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। और इसके साथ में बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के लिए औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की भी जरूरत होती है। क्या होती है साथियों? बीज और कीटनाशक और अतिरिक्त उसे पानी खरीदने, खेती के लिए औजार और मरम्मत करवाने के लिए नकद व पैसों की जरूरत सविता को पूर्ण रूप से होती है। ठीक है साथियों, उसका अनुमान है कि कार्यशील क्या है? कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे कितने रुपए मिले? 3,000 रुपए। हाँ, ठीक है साथियों, कार्यशील पूंजी के अंदर बात कर रहे हैं हम, तो उसे कितने? 3,000 रुपए चाहिए थे। कितने? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए चाहिए थे उसे। ठीक है, तो उसके पास पैसा नहीं था। किसके पास? तो सविता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह एक बड़े किसान। कौन बड़ा किसान? कौन है? इसलिए वह एक बड़ा किसान यानी बड़े किसान कह सकते हैं। बड़ा किसान कौन कौन हो सकता है? तो तेजपाल सिंह। कौन? तेजपाल सिंह। ठीक है साथियों, तेजपाल सिंह से वो उधार लेती। क्या लेती है? तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय लेती है, उधार लेती है। ठीक है, और तेजपाल सिंह क्या करता है? सविता को 24%। कितनी? सविता को 24% की दर 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार होता है। कितने महीने के लिए कर्ज देता है? तो 4 महीनों। ठीक है, 4 महीनों के लिए उसे कर्ज देने को तैयार हो जाता है। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो ब्याज एक बहुत ऊंची दर है। क्या है? जो ब्याज एक बहुत ऊंची दर है साथियों, सविता को यह भी वचन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? सविता वचन भी देती है कि वह
कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन पर काम करेगी। कितने रुपए में? 100 रुपए। 100 रुपए प्रतिदिन काम करेगी। किसके खेतों में काम करेगी सविता? तो तेजपाल के खेतों में काम करेंगे। ठीक है साथियों, एक ऊंची ब्याज भी लिया उसने और 100 रुपए प्रतिदिन पर काम करेगी श्रमिक के रूप में, कटाई के रूप में। ठीक है, कटाई के श्रमिक में। ठीक है, और सविता जानती भी है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं के खेतों में भी काम करना पड़ेगा और उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी श्रमिक के रूप में हमको काम करना पड़ेगा। और कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है साथियों। क्या होता है? कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है और 3 बच्चों की माँ के रूप में उसे घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? उसके 3 बच्चों की वो माँ थी। कितने बच्चों की माँ थी ये सविता? 3 बच्चों की माँ, और घर की सारी जिम्मेदारी इसी पे थी। 3 बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माँ थी। ठीक है साथियों, 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी थी। क्या थी? घर के कामों की जिम्मेदारी थी। और सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। क्या होता है साथियों? छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन होता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमने पूंजी के लिए खेती के अंतर्गत सविता की कहानी को पढ़ा और उस कहानी के माध्यम से हमने समझा कि बड़े किसान छोटे किसानों का किस प्रकार से शोषण करते हैं। ठीक है साथियों, ये हमने बात इस पर अध्ययन किया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।